नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे वॉरेन बफे की सीरीज का 46वां पार्ट है ये, यानी 45 महीनों से नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। ये ऑनेस्टली बोलूं, इन वीडियोस को मुझे ज़रूरत नहीं थी आप लोगों तक पहुंचाने की। सिर्फ एक विजन से, एक मकसद से करता हूं, और वो भी कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली। आप भी सीरियस रहें, मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहें। चाहता तो चुपचाप इन सीरीज को कंटिन्यू रखता, अपने फैमिली की वेल्थ बनाता, शांत हो जाता। दिखाने और बताने की जरूरत ही नहीं थी। अगर अभी तक आपने लेट किया है, आपको लगता है अगर आपने लेट किया है तो भूल जाइए, लेट नहीं हुआ है। क्योंकि जो रिटर्न हमने अभी तक बना लेने चाहिए थे उसका 20% अचीव किया हमने। तो अगर आज भी आप स्टार्ट करते हो तो लेट नहीं है। क्लियर है? हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी से मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। आज भी एक रियल कहानी सुनाऊंगा जो मुझे समझ में आई, जो मुझे इंस्पायर करी। वैसे तो कंसिस्टेंट हैं ही हम, लेकिन वो होता है ना, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर से हम चार्ज पे लगाते हैं, फिर से उस मोबाइल की बैटरी बढ़ जाती है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो कंसिस्टेंसी को प्लग इन देने के लिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो जज करते होंगे मार्केट को कि अब भाई इतना टाइम हो गया करते हुए, कुछ अचीव नहीं हो रहा है। होगा अचीव। अभी पिछले महीने में लद्दाख गया था, वहाँ से ना मुझे कंसिस्टेंसी की चार्जिंग मिली। मैं चाहता हूं कि वो चार्जिंग आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। जो चीज मैंने महसूस की ना वहां, एकदम अद्भुत थी, अकल्पनीय थी, अविश्वसनीय थी। दूर दूर तक पहाड़, और पहाड़ ढके हुए बर्फ से। हर कोई उस रास्ते से जाने वाला। अच्छा, लद्दाख आप में से अगर कोई नहीं गया तो लाइफ में एक बार जरूर जाइएगा। जितने भी रोड्स में जाएंगे आप, जितने भी पैचेस को कवर करेंगे आप, 10-20 किलोमीटर के बाद हर बार एक नया पहाड़ दिखेगा, और सैकड़ों किलोमीटर में वो रास्ते हैं। तो अद्भुत जगह है, बड़ी अविश्वसनीय, अकल्पनीय जगह है। कहीं भूरे पहाड़ दिखते हैं, कहीं काले पहाड़ दिखते हैं, कहीं एकदम प्लेन पहाड़ दिखते हैं, कहीं ग्रीन पहाड़ दिखते हैं, कहीं अचानक से नदियाँ दिखने लगती हैं, कहीं बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखते हैं। तो मैं उस पैच की बात कर रहा हूँ जिस पैच में ये बर्फ़ से ढके पहाड़ है। जितने लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, हर कोई वहाँ पर रुककर उन पहाड़ों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था, वीडियोस बना रहा था, और उन सब दृश्यों को कैद करने की कोशिश कर रहा था। तो बात ऐसी है कि ये सब लोग ये सब क्यों कर रहे थे? उसके पीछे सिर्फ एक महसूस और एक फीलिंग थी सबके अंदर। लेकिन जो मैंने वहां महसूस किया शायद हर कोई महसूस नहीं करता। एक तरफ से पूरी सनलाइट, प्रचंड गर्मी के साथ, दिन का 2:15 बजा हुआ था। 2:15, 12 बजे के बाद 4 बजे तक, 3 बजे तक एकदम टॉप पे रहता है अपने फुल कैपेसिटी में सूरज। बर्फ से ढके पहाड़ों को गर्मी दे रहा है, और बर्फ से ढके पहाड़ों में से कुछ बर्फ पिघलती जा रही है और नदियों में कन्वर्ट होती जा रही है। लेकिन वो पहाड़ों को आप वापस जाओगे कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, तब भी वैसे ही दिखेंगे। दृश्य बदलते रहेंगे लेकिन वो पहाड़ नहीं बदलते। और कई बर्फ तो ऐसी थी कि इतनी प्रचंड धूप भी, बर्फ से भरे ढके पहाड़ भी, लेकिन उस बर्फ को नहीं पिघला पा रहे थे। तो पॉइंट मेरा यह है कि हमारी लाइफ में भी ना, इस सीरीज को हम पिछले 45 महीनों से कंटिन्यू करके रखेंगे। 46वां महीना है ये। बाजार ने रिटर्न नहीं दिए, बाजार ने आउट परफॉर्मेंस नहीं दी। इनफैक्ट बाजार ने एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कराया, उसको भी हम आगे कवर करेंगे। तो ये बाजार हर तरह से कोशिश कर रहा है कि हमें निगेटिव कर सके, हमें ऐसा फील करा दे कि ये करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से सूरज कोशिश कर रहा था उन बर्फ को पिघलाने की, सूरज कोशिश कर रहा है उन पहाड़ों को डैमेज करने की। कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, लेकिन वो पहाड़ कहीं टस से मस नहीं होते।
हमारे जीवन में भी ना बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे यार तुमसे ना हो पाएगा, और हम में से 50% तो वहीं से नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, मान लेते हैं। और जो 50% लोग रहते हैं उनको भी लोग इस तरह से चैलेंज करने लगते हैं, उनका मोटिवेशन, उनका मनोबल गिराने लगते हैं कि भाई आप पिघल ही जाओ। जैसे कि पहाड़ों से बर्फ़ से ढके पहाड़ अपनी बर्फ़ को कई बर्फ़ पिघल के नदियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें से आप में से भी काफ़ी लोग हो सकता है इस सीरीज़ को ही पार्टिसिपेट करते करते कहीं रुक गए हों और फिर बिखर गए हों, बह गए हों, कहीं और मिल गए हों, लेकिन वो पहाड़ की तरह बहुत कम लोग रहते हैं इस दुनिया में। आप लोगों को भी ये फैक्ट पता है कि 1% लोग हैं जो 99% लोगों को कंट्रोल करते हैं। अगर उन 1% में रहना है तो हमें उन पहाड़ों की तरह बनना पड़ेगा और इस सीरीज़ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अजीब अजीब से लोग आएंगे जो आपके पैशन को चैलेंज करेंगे, जो आपके आपको बोलेंगे कि क्या पागलों की तरह लगा हुआ है, इससे अच्छा तो ये ऑप्शन है, उससे अच्छा वो ऑप्शन है। लेकिन भाई ऑप्शन में फिर हम ही ऑप्शन बन जाते हैं और हमें भी पता नहीं चलता। तो सक्सेस पाना है तो स्ट्रगल आज करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं आपके साथ। एक समय ऐसा आएगा जिस तरह से उस पैच में निकलने वाले लोग फोटो खिंचवा रहे थे उस दृश्य, अद्भुत दृश्य की, आपके साथ भी फोटो खिंचवाएंगे अगर आप अटल रहोगे, आप डटे रहोगे उन पहाड़ों की तरह। तो चॉइस आपकी है, डिसाइड आपको करना है, फैमिली को सिक्योरिटी आपको देना है, मजे आपको आज करने हैं, साथ में फ्यूचर को भी सिक्योर करना है। तो चॉइस अगेन आपकी है कि आपको उस पहाड़ की तरह डटे रहना है, लोगों को अपने सामने खड़े करके फोटो खिंचवाना है या फिर लोगों के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप किसी के पास जाकर फोटो खिंचवाते हो या फिर आपके पास कोई आकर फोटो खिंचवाना चाहता है। 1% में रहना है या फिर रिक्वेस्ट ही करते रहने की सर फोटो खींच दो ना, फोटो खींच दो ना। तो अगर मुझे लगता है कि आप इस सीरीज़ को पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस पहाड़ की तरफ बने रहिए। जो फीलिंग थी ना, मैं यहाँ पर वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। मैं बार बार घड़ी देख रहा था, मैं बार बार सूरज को देख रहा था, मैं बार बार पहाड़ों को देख रहा था, मैं बार बार बर्फ़ को देख रहा था, बहते हुए पानी को ऑब्जर्व कर रहा था और लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था जो वहाँ पर खड़े होकर उन पहाड़ों और उस वातावरण के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को अलग अलग रियल इंसिडेंट्स के साथ, कहानियों के माध्यम से मोटिवेट करके इस सीरीज़ का पार्टिसिपेंट बना सकूं। एक बात भाई साहब गांठ बांध लो, मान लो, कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता, इंटेलिसेंस को ये सीरीज़ कंटिन्यू रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो खैर 4 आने 8 आने बंद हो गए, 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ आपका और आपके बेहतर भविष्य का और आपके फैमिली का है, जिसके लिए आप आज मरते हो। इन्वेस्टिंग करते रहो, मार्केट को अपना काम करते रहो और कुछ पोर्शन अपने ऊपर भी खर्च करके आज को जीते रहो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अब अपन करते हैं एग्जीक्यूशन। आई होप कि जितनी भी भावनाएं मैंने आप लोगों के सामने व्यक्त की है, आप उसको महसूस करेंगे, मोटिवेट होंगे और इस सीरीज़ को पार्टिसिपेट करेंगे एक ही माइंडसेट के साथ कि ये सिर्फ आपके बेहतर भविष्य के लिए। आगे करता हूँ एग्जीक्यूशन। अपनी स्क्रीन चालू कर लेता हूँ मैं। तो आप हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने जो मैं कर रहा हूँ वो रख सकूँ। तो ये मेरी स्क्रीन है आप लोगों के सामने, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हर घर वारन की। तो आप भी चाहें, अच्छा सबसे बड़ी बात ना, मैं इस ऐप को महीने में एक ही बार खोलता हूँ जब मेरे को इन्वेस्टिंग करनी होती है। देखिए मैंने 70,000 रुपये ऐड किए, पे इन यहाँ पर लिखा हुआ है, 69,888.70 का बैलेंस है। बाकी जो पैसा मेरे ख्याल से चार्जेस में मेंटेनेंस वगैरह में कट जाता है। अब अपन आगे चलते हैं। ये 111 रुपये माइनस था ओपनिंग बैलेंस, वो इसमें से डिडक्ट हो चुका है ना। अब अपन देखें भाई और क्या करना है। तो ये फ़ंड की वैल्यू है आज की। अब अपन चलते हैं, 70,000 रुपये का पे इन हो रखा है, ये टोटल अपना बैलेंस है। अभी आगे आ जाओ। अब अपने को कहाँ जाना है। तो पॉइंट मेरा ये है कि देखो, ये हर महीने 70,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आप लोगों के समक्ष कई लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं, सर 70,000 रुपये आप तो आते हो ऐसे 5 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करके चले जाते हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। भाई 700 रुपये भी है ना, तो भी इसको पार्टिसिपेट करो। चलो ये अब देखिए मेरी होल्डिंग पड़ी हुई है, इसको अपन बाद में डिस्कस करते हैं।
अपन पहले एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। तो अपन अभी ये लेंगे सबसे पहले ना, इस बार थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखा है। कंजर्वेटिव अप्रोच रखने की वजह, मार्केट थोड़ा सा अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, थोड़ा डाउटफुल है। तो अपन ETF में ज़्यादा एलोकेशन कर रहे हैं रादर देन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। फिर भी जो अपना अभी तक पोर्टफोलियो बना हुआ है वो आप लोगों के सामने अभी मैं डिस्कस करूँगा ही। अपन यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर अपने को एग्जीक्यूशन करना है। अभी ये देखिए, ये हाँ जी ये आ गया। बैंक बीज लेंगे अपन करीब करीब 5,000 रुपये के, 588 रुपये 87 पैसे का भाव चल रहा है। कितनी यूनिट आएगी ये? करीब करीब आपकी 8 यूनिट के आसपास आएगी। 4,710 रुपये का एग्जीक्यूशन हो गया, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब अपन चलते हैं निफ्टी बीज ले लेते हैं। ये भी करीब 5,000 रुपये का लेंगे, 271 रुपये 19 पैसे का भाव है, 18 यूनिट के आसपास आएगा। नीचे लिखा हुआ है 4,880 रुपये, ये अपन ने एंटर किया, ये हो गया कंप्लीट ऑर्डर। अब अपन चलते हैं अब आखिरी में बताऊंगा कि मैंने इस तरह का एलोकेशन क्यों किया, आप बने रहिए। अपन ले लेते हैं पहले अब सिल्वर बीज लेते हैं 5,000 रुपये की। ये 233 रुपये 30 पैसे का भाव चल रहा है। टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी? ये आएगी करीब करीब 22 क्वांटिटी। नीचे देखो 5,131 रुपये आया। ये अपन ने इसको स्वाइप किया, ये कंप्लीट हो चुका ऑर्डर। अब अपन लेंगे गोल्ड बीज। गोल्ड बीज कहाँ गया? ये ऊपर है गोल्ड बीज कहाँ गया? ये नीचे है, हाँ ये गोल्ड बीज। चलिए अपन प्लेलिस्ट में ही आ जाते हैं, मैं धोखे से वहाँ चला गया था पोर्टफोलियो में। 123 रुपये 33 पैसे का भाव चल रहा है। करीब करीब ये आएगी 22 यूनिट के आसपास आएगी, 40 यूनिट के आसपास आएगी। नीचे 4,932 रुपये का है, ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलते हैं, तो अपन ने ETF में 4 पोर्शन 20,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब डीमार्ट ले लेते हैं, 2 स्टॉक के आसपास आएगा, 8,333 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं। तीसरा लेते हैं तो 12,000 रुपये के ऊपर पहुंच जाता है। ये प्रोसीड किया अपन ने, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब अपन चलते हैं, कहाँ चलेंगे? ये अपन लेते हैं डॉक्टर रेड्डी, ये NSE पर सिलेक्ट किया हुआ है। ये 1,274 रुपये का भाव चल रहा है, 8 यूनिट के आसपास आएंगी। ये अपन ने लिया 10,193 रुपये का। तो 10,000 रुपये 20,000 रुपये यहाँ जा चुके हैं, 20,000 रुपये इन्वेस्टिंग उधर जा चुके हैं, यानी 40,000 रुपये अपने इन्वेस्ट हो चुके हैं। वारी एनर्जी लेंगे अपन 9,162 रुपये की 3 यूनिट आ रही है, 3,054 रुपये का भाव है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलते हैं ICICI बैंक लेंगे, ये भी 10,000 रुपये का ले रहे हैं, 1,331 रुपये का भाव है, 8 यूनिट के आसपास 10,648 रुपये के आसपास का एग्जीक्यूशन हुआ। अब अपन चलते हैं, अब लेंगे आस्क ऑटो, ये 452 रुपये 5 पैसे का भाव है, ये अपन लेंगे 23 यूनिट के आसपास आएगा, 10,397 रुपये के आसपास स्वाइप किया, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। मोटा मोटी 60,000 रुपये अपने 70,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, 1,499 रुपये बचे हुए हैं। इसका क्या ले सकते हैं अपन? तो इसका अपन ले लेते हैं 1,492, तो आस्क ऑटो ले सकते हैं अपन। तो आस्क ऑटो को अपन ने वैसे भी एलोकेट कम किया हुआ है क्योंकि इसको लेट ऐड किया था, 3 मिनट के आसपास आएगी, 1,356 रुपये ये एंटर किया, ये आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब तो कुछ बहुत कम पैसे बचेंगे, 193 रुपये आई लव यू का फिगर बच गया, इसको छोड़ देते हैं। अगले महीना जैसे अभी माइनस में था, हो सकता है कुछ बच जाए तो ऐड हो जाए। तो अब अपन चलते हैं, तो अभी अपना पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, 70,000 रुपये इन्वेस्ट हो चुका है ना। अब अपन चलते हैं सीधे पोर्टफोलियो पे ही चलते हैं डायरेक्ट। अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैं बताता रहूँगा। JBMA को थोड़ा एक बार रिव्यू करूँगा मैं, देखेंगे अगले महीने इसमें अगर कुछ फेरबदल करनी है या फिर कोई और स्टॉक ऐड करना है, ऐड बैक करना है, JBMA को हटाना है या नहीं हटाना है, उसमें एक बार मुझे स्टडी करने के बाकी रह गई है। जैसी वो हो जाती है आप लोगों को बताऊँगा। देखो अभी तक 22,45,090 रुपये पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू आज 25,21,600 रुपये के आसपास है। 2,76,401 रुपये का नेट प्रॉफिट अभी तक का प्रॉफिट दिख रहा है। 12.30% के आसपास का अभी तक का गेन है, जो बहुत कम है। आज का गेन 1,173 रुपये, अभी 938 रुपये हो गया, 747 रुपये हो गया, 861 रुपये हो गया। ये तो फिर बदल होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। पॉइंट मेरा ये है कि हम पिछले 45 महीनों से हम इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी अभी करीब करीब 4 साल होने वाले हैं, 3 महीना बाकी हैं। 3 साल में आइडियली अगर FD के रिटर्न को हम देखा जाए, 3.25 साल के आसपास हो गया। अगर आप 6% के आसपास का भी लेते हो, 4 साल में आपको 24% के आसपास का गेन मिलता है। और हम यहाँ पर अभी सिर्फ 12% गेन करके बैठे हैं, यानी 12%, यानी हमने FD के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाए। कुछ लोग इसकी वजह से डीमोटिवेट हो जाते होंगे, कंसिस्टेंसी छोड़ देते होंगे, तो भैया छोड़ना नहीं है। इतिहास रचेगा तो लंबा रचेगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी चाहता हूँ कि बाजार यहाँ से एक बार टूट जाए, जिसकी अपेक्षा भी है, अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, फिर भी कंसिस्टेंटली पहाड़ों की तरह एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि बीच में हर्डल ना आए।
आप भी नहीं रुके, हम भी नहीं रुके, जब इतिहास रचेंगे तो लंबा रचेंगे, है ना। तो ये मैंने अपनी स्क्रीन को बंद कर दिया है कि आई होप कि आप लोग भी सीरीज़ को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब भी बाजार आउट परफॉर्म करना चालू करेगा, इनफैक्ट चाहे 2 साल ले ले, 3 साल ले ले, जितना, मैं नहीं चाहता एफडी के रिटर्न को भी बीट करना, लेकिन जब चलना चालू होगा तब पकड़ में नहीं आएगा लोगों के। तो कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं सोशल मीडिया में जो ये सजेस्ट करते हैं कि भाई एसआईपी छोड़ दो, अपने को हिलना नहीं है, अपने को पहाड़ों को याद करना है। कभी भी डीमोटिवेटेड हो तो कोई पहाड़ों में जाकर देखो उन पहाड़ों को, कैसे सदियों से खड़े हुए हैं वो पहाड़। आपके घर के आसपास ही ऐसे भी वृक्ष मिल जाएंगे जो सैकड़ों सालों से खड़े हुए हैं, उन पेड़ों को देखो। इनफैक्ट आपको अपने आप को मोटिवेट करना है तो 1000 तरीके मिल जाएंगे, और पीछे हटना है जंग से, उसके भी हज़ारों रीज़न मिल जाएंगे। आप अपने आप को किस तरह से ढालते हो, आप किन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, वो आपके ऊपर है। हमें फॉलो करना चाहते हो, हमारे साथ इतिहास रचना चाहते हो, तो आप इस सीरीज़ को सूनर और लेटर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चालू कर दीजिए। और आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो सपने तो बड़े बड़े देखता है लेकिन एक्शन नहीं लेता, तो उसको बोलिए कि अमित जैन आपका भाई आपके साथ आगे चल रहा है, उसका हाथ पकड़ के बढ़ते रहे आगे। नो मैटर आपकी 500 रुपये की SIP, 1500 रुपये की SIP, 5000 रुपये की, 50,000 रुपये की, लाख रुपये की, 5 लाख रुपये की, कंसिस्टेंट रहना है। वीडियो पसंद आती है तो ठोकिएगा लाइक, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लावमाल करिए। लावमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लावमाल की कमेंट्स करिएगा। क्या आपको सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई सजेशन है तो बोलिएगा, एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाकर उसकी और हमारी मदद करिएगा। अगले महीने फिर मिलूंगा 47th पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.